तो राधे राधे दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 5। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो आप सब कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो सुबह के बज गए 5, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, और मैं चला लेती हूँ लाइट। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आ गई गेट पर अपने। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। तो ये देख सकते हैं सुबह हुई है और मैं अभय के लिए बनाऊंगी अपना नाश्ता। जैसे कि रोज का डेली का वर्क है वो मैं करूंगी, और इसके अलावा मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करूंगी। और मेरा जो आज काम करना है मुझे, उस चीज़ वो कुछ एक्स्ट्रा आज मैं जो डेली रूटीन है वो नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं जो एक्स्ट्रा वर्क करूँगी उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इधर मैंने भिगो रखे हैं चने, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं अभय के लिए नाश्ते में दूँगी। चने की सब्ज़ी या चने की चाट लेकर जाता है और पराठे। तो ये था फ्रेंड्स, और मेरा ब्लॉगिंग शुरू होगा नहाने के बाद, पूजा करने के बाद का। और आप लोग बने रहिएगा। और चलिए ठीक है, मैं वरना लेट हो जाऊंगी आज भी फिर। तो आज के लिए इतना ही, भी के लिए इतना ही। और जब स्टार्ट होगा तो वो पूरा फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, अभय को भेजने के बाद मैंने नहाना धोना कर लिया है। बाकी के काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। मैंने काटे थे बाल, तो आप लोग सब देख सकते हैं इतने सारे बाल मेरे निकले हैं। और अब मैं इसकी हकीकत बताऊंगी कि क्या नाम है, मैंने इसके चक्कर में, इतने बाल निकलने के चक्कर में मैंने मंगा लिया था आदिवासी हेयर ऑयल। ऐड वगैरह देखकर कि बाल इतने ग्रोथ करेंगे, इतना अच्छा रहेगा, इतना बढ़िया रहेगा। 15 से 20 दिन मुझे हो भी गए हैं। उसकी वीडियो मेरे से खो गई थी, वरना मैं आप लोगों को डालती जब मैंने वो ओपन की थी। और 100 ml की वो शीशियाँ मुझे मिली हैं। तो मैं हाथ धो लेती हूँ पहले, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। 15 से 20 दिन मुझे हो गए हैं यूज करते हुए। तो वैसे तो उन्होंने 3 महीने में बोला था कि आराम लगेगा, पर थोड़ा बहुत कुछ तो आराम लगे। 10-15 दिन में यूज करते करते हो गए हैं मुझे। तो मैं आप लोगों को अब ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल है क्या है। खूब सारी वेबसाइट सर्च करने के बाद और खूब सर्चिंग करने के बाद मैंने ये ऑयल मंगाया था, आप लोग देख सकते हैं। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, क्या है, मतलब मैं गलत लोगों से फंस गई हूँ। तो पता नहीं, मुझे तो 10-15-20 दिन हो गए हैं मुझे यूज करते हुए। मालिश वालिश करती हूँ बालों की, और बाल एज इट इज ऐसे ही निकल रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे सीधे सीधे बाल निकल रहे हैं खूब। वैसे तो बताते हैं इन महीने में बाल निकलते हैं ज़्यादा, पर मुझे इस तेल का भी कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। अगर ये वीडियो आदिवासी ऑयल जो बनाते हैं उनके पास पहुंच जाए तो वो मुझे प्लीज़ सही वेबसाइट के बारे में बताएं, सही वेबसाइट से मैं ऑर्डर कर पाऊँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, लग रहा है अगले 2-3 महीने में मैं बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी भाई। 500 रुपये में ये 2 शीशी 100 ml की आई थी, और पैसे भी डाल दिए हैं मैंने। और अभी कुछ आराम भी नहीं मिल रहा है और मैं बड़ी परेशान हूँ। तो देख सकते हैं भाई, आप लोग अगर ख़रीदें तो भाई मुझे तो गलती से गलत ही मिल गया। तो आप लोगों को अगर पता हो तो भाई मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, डिटेल वगैरह दे दें। और आदिवासी ऑयल, हेयर ऑयल जो बनाते हैं उनके पास अगर ये पहुंच जाए तो प्लीज़ ज़रूर मुझे सही वेबसाइट के बारे में बताएं और मैं ऑर्डर कर पाऊँ, जिससे
और ये देख सकते हैं बाल मैंने आज धोए थे, सर धो लिया है। आज मैं मंदिर भी गई थी, पूजा भी की थी मैंने। और दूसरी चीज़, आज मुझे जो काम करने हैं वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देख सकते हैं मेरे घर की हालत। मैंने सोचा था आज अर्पित को भेजने से पहले ये सारा सोफ़ा सेट और टेबल वगैरह रखवा दूँगी, पर उसकी बहन आ गई तो मैं नहीं कर पाई हूँ। और मुझे ये सारे जंगले वगैरह इनकी मिट्टियाँ साफ़ करनी है, मिट्टी हो रखी है इनमें बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। और मुझे तो ये है, मैंने ये जानकारी आपको दी तेल के बारे में। दूसरी चीज़, मैं अब क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या करूँगी और कैसे मैं करूँगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बने रहें आप मेरे वीडियो में, ब्लॉग में। और कैसे हैं ये भी जय माता दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय माता दी, राधे राधे से मुझे पता चल जाएगा आप लोग सब मेरी यूट्यूब फैमिली खुश हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कर लेते हैं सारे काम। अभी मुझे इन्हें कवर भी करना है। कल जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे कवर धोए थे, बेडशीट, मैट वगैरह सब चीज़ धोई थी। तो अभी कल के अभी तक सूखे, मैं ऊपर नहीं जा पाई, मैं थक चुकी थी, ऊपर नहीं सुखाए तो वो मैंने नीचे ही डाल दिए थे डोरी पर। तो अभी सूखे हैं तो फिर अब कवर इन्हें मैं डाल दूँगी। और आज मैं 2-3 ही काम करूँगी, बाकी का काम कल देखूँगी। तो धीरे धीरे 31 तक सारा काम शायद हो ही जाएगा ख़त्म। तो चलिए चलते हैं, कर लेते हैं काम जो कि करने ही। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे जंगले कितने गंदे हो गए। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने साफ़ किए थे, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सेट जुगाड़ लगाया था कैसे चढ़ के मुझे साफ़ करने हो ऊपर तक। तो ये मैंने नीचे मूढ़ा रख लिया था जो हमारे इसके साथ है सोफे के, और ऊपर मूढ़ी रखकर तब मैं इसे साफ़ करने लगी हूँ। उससे पहले मैंने पाइप से इसे अच्छे से धो लिया था, तभी इतनी सारी मिट्टी हटी थी। और बाद में मैंने ये कपड़ा ले लिया था सूखा, और उससे मैं अब पोंछ रही हूँ। सारे पानी टपक रहा था सारा, फिर धुलाई करी मैंने बाहर तक। वो चीज़ें सब दिखाती तो बहुत लंबा हो जाता ब्लॉग मेरा, तो इसलिए जैसे मैंने वो स्किप कर दिया है, इसमें नहीं है ना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरा साफ़ करने में कितना टाइम लगा होगा मुझे, लगभग आप लोग बताइएगा। वैसे तो मुझे 1 घंटा पूरा इसमें सारे को साफ़ करने में 2-2 3-3 बार में साफ़ हुआ, क्योंकि जंग वगैरह क्योंकि इसमें लग जाता है विंडोज़ में, तो मिट्टी जमने की वजह से। तो और बाद में सफ़ेद सफ़ेद सा फिर भी दिखाई दे रहा था, तो बहुत ही मतलब मन दुख रहा था। साफ़ उतने अच्छे से कर रही थी और फिर भी मैंने फिर पानी ही चलाकर धोया तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, ये देख सकते हैं। और पूरा एक कॉल आ रही है बीच में, मैं उसे रिसीव नहीं कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं। और जब ये मैंने साफ़ कर लिया, गिरने का भी डर लग रहा था क्योंकि उसके सपोर्ट में कुछ भी नहीं था। इधर कॉल आ गई थी, मैंने कॉल रिसीव कर ली, मगर एक हाथ से काम करती रहूँगी, कभी बुरा मान जाएं। देखिए ये भी चीज़ है, बुआ की कॉल आ रही थी। बुआ के यहाँ पर मेरी बहन रहती है, तो मैंने उससे बात की, फिर बुआ जी से बात की, और जो कि वो अपनी राजी खुशी बातें कर रही थी। फिर मैंने उनके घर परिवार के बारे में, उनके अपने घर वहाँ के बारे में पूछा। और काम वैसे ही बातों में से बात निकलती ही चली जाती हैं, फ़ोन रख भी नहीं सकती थी और काम भी लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने काम करते करते ही बात करती रही और हाथ मेरा चलता रहा, क्योंकि मैंने इसे पहले से ही जो धो दिया था तो ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया कैड़ा करके हाथ, और सारे में सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी जमी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर मकान बन रहा है तो सारी धूल मिट्टी हो जाती है। उधर मुझे लगने लगी थी भूख, मैंने सोचा क्या करूं, मैंने सब्ज़ी तो सुबह बनाई ही थी, तो मेरे को फीकी सब्ज़ी खाता है हमारा लड़का, मिर्च नहीं डलने देता है, तो मैंने अलग से छौंकी हैं ये कुछ मिर्च। और आप लोग कैसे छौंकते हैं? मैं तो छौंकती हूँ क्या नाम है सौंफ में। और इधर मेरे कवर सूख गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुशन को कवर में डाल दूँ। ये सोफे के साथ ही आए थे बड़े बड़े कवर, मुझे ये अच्छे नहीं लगते वैसे, बट फिर भी छोटे छोटे कुशन अच्छे लगते हैं, जो इन्हें उठा उठा के फेंक दो ऐसे ही। तो मैंने इन्हें कवर में डाल दिया है। उधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, यानी कि मिर्च मैंने छौंक दिया है, वो हो रही है। इधर मैं सोचा कि बैठना तो है ही नहीं, वरना काम तो पूरे दिन निपटेगा ही नहीं, तो मैंने सोचा फिर मैंने ले लिए ये कवर डालना शुरू कर दिया, इनको कवर पहनाना।
और एक कवर जो है मेरा उधड़ गया है, उसके धागे निकल रहे हैं, ये भी चेंज करने पड़ेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कवर का काम हो गया है। इधर मैं रोटी लेकर बैठ गई हूँ क्योंकि भूख भी लग रही थी, साथ में दाल और रोटी और मिर्च लेकर, ये थोड़ी सी चटनी बची थी। इधर मुझे अभय के लिए निकालने हैं अनार। एक हम थे कि हम रोटी सूखी खाकर भी मोटे तकड़े रहते थे, एक या आजकल के बच्चे हैं, इन्हें देखिए, इन्हें अनार भी खिला रहे हैं और तब भी इनके 2 किलो 3 किलो वेट कम आ रहा है। इन्फेक्शन हो गया था, वैसे तो इसको फूड पॉइजनिंग वगैरह के लक्षण आ गए थे, तो इस वजह से फिर अब इसको डॉक्टर्स ने बताया है कि कुछ इसे अनार वगैरह ताकत की चीज़ें खिलाइए। तो अब इसका फल फ्रूट भी चल रहे हैं, साथ में खाना खा ही लेता है। खाने भी आजकल बच्चे ऐसे नहीं खाते, एक हम थे 2-2 3-3 रोटी चलते फिरते खा जाते थे, और आजकल के बच्चे इन्हें मुंह में टुकड़ा देते हैं तब जाकर ये खाना खाते हैं। इधर मैंने सोचा क्यों ना मैं अलमारी साफ़ कर लूँ। आप देख सकते हैं जब पहनने के लिए कपड़े चलो तो पहनने को एक भी कपड़ा हमारे पास में नहीं होता है, ये लगता है कि क्या पहने क्या ना पहने। और जब हम साफ़ सफाई करने लगे, इन्हें लगाएं तो देखें तो बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। ये देख सकते हैं अलमारी में रखे हुए थे, कुछ 3-4 दिन में उधड़ पधड़ हो ही जाता है। अगर ये लोग अपने हाथ से कपड़े लेते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी भी साफ़ सफाई कर लूँ, डस्टिंग कर लूँ। वैसे तो ये फोल्ड हुए, अच्छी प्रेस हुए, अच्छे से लगे हुए थे, बस मुझे सेट करने हैं। तो मैंने एक कपड़ा लिया है तो डस्टिंग कर देती हूँ, सारी पोंछ दिया मैंने डस्टर से ही। और ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का, इसमें मैंने वो बिछा रखा है, ये बैनर है, ये बैनर हमने लगाने के लिए लिया था। और ये नीचे की अलमारी में मैंने ऐसे ही पेपर बिछा रखा था, तो आप देख सकते हैं ये पहुंच दिया है। इधर मैंने दूसरी अलमारी को भी खाली कर ली थी, इसके कवर्ड नहीं है तो अच्छे भी नहीं लगते, तो मैंने इसीलिए पर्दा लगा रखा। देखो रेंट पे हैं तो रेंट पे जैसा दे रखा है वैसे में ही रहना पड़ता है। फिर देखो आप लोग, मैंने क्या नाम है उधर उसमें मेरे दुपट्टे लगे हुए थे सारे, मैंने उन दुपट्टों को रख दिया है। इधर नीचे की तरफ मेरी मशीन रखी हुई है सिलाई, और इधर मैं रखती हूँ अपने कंबल वगैरह, चादर वगैरह। नीचे की तरफ 2 कैनी रखी हुई हैं जिनमें हम गंगाजल वगैरह भरने के लिए वो उठाकर रख रखी हैं। इधर जाले भी हो रहे थे तो मैंने ऐसे ही पूछ दिए अच्छे से, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत लेट होता जा रहा था, फिर भी इतनी 1 मिनट का सांस नहीं ले रही थी, तब भी बहुत टाइम हो गया था मुझे काम करते हुए। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अब दुपट्टे को फोल्ड करना शुरू कर दिया है। तो सभी लोग जानते हैं जब अभी अगर मैं आज भी कहीं को जाने लगूँ तो मेरे पास कपड़े नहीं होते हैं। और भाई एक तो कपड़ों का और एक घर का, जब इन्हें धो या इन्हें साफ़ करो, इन्हें रखो लगाओ, तब पता चलता है कि कितने हैं। और एक घर कहते हैं बहुत छोटा है, तो भैया जिसको छोटा घर लगता हो वो पोछा लगा कर देख ले, एक बार पोछा भैया उनके ही हाथ में थमा दो। ये देख सकते हैं सारे कपड़े। अब देखकर मुझे चढ़ रहा है जाड़ा कि ये कैसे, कहाँ से किंगे, कहाँ से शुरुआत करूं, पर फिर भी देखिए करना तो है ही। तो मैंने फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया। पहले मैंने दुपट्टे फ़ोल्ड किए हैं, सबसे पहले मैं दुपट्टे फ़ोल्ड कर लूँगी और अच्छे तरीके से रख दूँगी, कि दुपट्टे मैं रखती हूँ अलग, टांगती नहीं हूँ। किवाड़ के पीछे मेरे कपड़े बहुत कम मिलेंगे, गेट के पीछे हैंगर पे वास्तुशास्त्र के अनुसार उनमें दोष होता है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें मैं वास्तु टिप्स अपनाती हूँ, तो उसकी वजह से मैं पीछे हैंगिंग पर नहीं टांगती हूँ। और ये देख सकते हैं मैंने दुपट्टे लगा दिए। अब मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं। पतिदेव के कपड़े इधर हैंगर पे तो टंगे हुए हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सही सलामत अच्छे से लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं इधर एक जीन्स थी, इसे भी मैंने उस पर टांग दिया। ये मेरे कपड़े लगकर हो गए हैं तैयार, बहुत देर लगी थी इनमें भी। देखो मैंने क्योंकि स्किप कर दिया है, बहुत लॉन्ग हो जाता मेरा ब्लॉग, इसमें केवल पूरा मतलब कंप्लीट सारे कपड़ों को फोल्ड करने में मुझे 1 घंटा प्लस लग गया था। और ये मैंने देखिए पर्दा यहाँ पर लगा दिया है, इसके नीचे दबाकर बस सेटिंग सी कर रखी है। भाई अपना मकान होगा तो कवर्ड वगैरह सब चीज़ कोशिश करेंगे लगा कर अपने घर पूरा तैयार रखेंगे, पर अभी रेंट पे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इधर मैंने फ्रिज का कवर धोया था, और ये कवर आप देख सकते हैं, ये मैं अपने मायके से बनवा कर मेरी दीदी ने मुझे दिया था। ये मैं ऊपर डाल देती हूँ, उसके ऊपर मैं कवर डाल देती हूँ। इसमें पॉकेट्स हैं तो इसमें बहुत सारा सामान रखा रहता है, जैसे कि यूजफुल होता है, तो वो सारे सामान मैं धीरे धीरे लगा देती हूँ।
और उसमें से ये होता है, बहुत हेल्पफुल है ये फ्रिज का कवर। इसमें मैं सारी चीज़ें अपनी रख देती हूँ और धीरे धीरे लगा दूँगी और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ये मैंने एक पर्चा लिखा हुआ था इस ABCD के नंबर्स, तो ये भी मैंने इसमें रख रखा था। इधर आ गया है अब है, देख लो अभय ने देखिए क्या हालत कर दी है मेरे घर की। फिर से उसने कहीं जूता कहीं सॉक्स डाल दिए हैं और मैंने उन्हें सारों को उठा देती हूँ। और उठाने के बाद अभय पहन रहा है इधर टी शर्ट कपड़े वगैरह अच्छे से, और मैं इसी का वेट कर रही थी यहाँ पर टेबल लगाने के लिए। तो बेटे को आते ही लगा दिया है काम पर और उस पर टेबल मैंने लगवा दी है। अब इधर मैं इसको दे देती हूँ एप्पल, कुछ खा लेगा। और पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। टेबल को डस्ट हो गई है, सुबह ही साफ़ की थी, दोबारा डस्ट हो गई है काम चलने की वजह से। 2 बार तो मैं बाहर धो चुकी हूँ, 2 बार मेरा पोछा लगा, एक बार सुबह लगा चुकी हूँ। अब सारे में साफ़ किया है तो सारे में फिर से पोछा लगाऊंगी। और ये देख सकते हैं मैंने क्लीनिंग कर दी है शुरू। और यहाँ पर भी सारे में पहले मैंने सुबह साफ़ कर चुकी थी मैं ये, और फिर दोबारा से ये डस्ट हो गई है। और भाई 2-3 बार का तो काम यही हो जा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें लगा ही देती हूँ ये रूम में। तो ये देख सकते हैं उधर अभय आते ही देखो उसने खोल लिया है टीवी और ले लिया है मोबाइल हाथ में। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल पुराने बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो पुराना ही इसीलिए इनके कैमरे किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्रेस डाल दिया उधर, भिगो दिया जिससे इतने भीग जाएगी, भिगो दी है। और ड्रेस थी और भी कपड़े हैं। और इधर मेरी किचन देख सकते हैं थोड़ी सी साफ़ है थोड़ी सी नहीं है। तो मैंने एप्पल धो लिया है, धोकर मैं इसे काट कर अभय को दे दूँगी। एप्पल इसको पसंद है, आने के बाद ये खाना जल्दी से नहीं खाता है तो इसलिए मैं पहले इसे एप्पल दे देती हूँ। और डॉक्टर्स ने भी इसे बताया है एप्पल वगैरह खाने के लिए, फ्रूट्स। तो अनार का जूस मैं शाम को दूँगी, यानी कि जब ये ट्यूशन से आ जाएगा। अभी मैं एप्पल काट कर इसको दे देती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं सभी चीज़ों में देखिए करने में टाइम ही लगता है। और कह देते हैं शहर में कुछ भी काम नहीं है, देखिए काम करने को तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर परफेक्टली तरीके से अच्छे से करेंगे तो बहुत काम हो जाता है हम लोगों को। तो ये मैं अभय को एप्पल दे दिया है, वो खाने लग गया है। इधर मैं पी लेती हूँ पानी, क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पी पाई हूँ। बैठकर मैं पानी पीती हूँ हमेशा, कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भाई। और इधर मैं कपड़े धोने लगी हूँ। कैमरा थोड़ा ऊपर लगा था तो कपड़े बहुत सारे थे, कोई बात नहीं, मैं इन्हें धोने लगी हूँ। इनमें भी लगभग मुझे आध पौन घंटा लग गया है धुलाई करने में। और ब्रूस मारकर मैंने सोचा कल तो मशीन लगाई थी, आज क्यों मशीन लगाऊं, वैसे भी बिल बहुत आता है। और दूसरी बात है कि थोड़े कपड़े होते हैं तो बहुत सरफ भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा हाथ से ही धुलाई कर देती हूँ। सुबह मैंने योगा भी किया था, योगा मैं 10-15 मिनट सोच रही हूँ डेली क्या करूँगी। क्योंकि देखिए भाई जब हम इतना काम करते हैं तो अपने शरीर को भी कुछ टाइम हमें ज़रूर देना चाहिए। योगा की वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी कल से, आज तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और फिर मेरी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आप लोगों को वहाँ से रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, तो इसलिए। और योगा वगैरह तो वही किया करें, थोड़ा सा योगा तो ये कपड़े धुलाई करने में भी हो गया। ये देख सकते हैं मेरे मुँह के एक्सप्रेशन भी बनने हैं साथ में। इधर देखिए बाल इतने सारे तो मैंने तब दिखाए थे आप लोगों को, और अब भी बहुत सारे बाल इसमें पड़े हुए थे, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको कर देती हूँ वाइप, क्योंकि कभी भी बाथरूम को गीला नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारा जो बाथरूम पे पानी की परत जम जाती है, टोंटी वगैरह सारी हमारी गंदी हो जाती है, तो इसीलिए हमें साथ में साफ़ हमेशा कर देना चाहिए। साथ के साथ ही टोंटी हुई, फ्रश हुआ, ये सारी चीज़ें साफ़ कर दिए। इधर मेरे कपड़े धुल गए हैं, मैंने ब्रश मार के पानी निकाल लिया है। आप देख सकते हैं एक बाल्टी कपड़े थे, जो कल की ड्रेस ही वो भी मैं नहीं धो पाई थी, तो वो मैंने अभी धुलाई की है। और ये देख सकते हैं मैंने कैसे जुगाड़बाजी बहुत करती हूँ मैं। और मेरा ये ख़राब हो रहा था, ये नीचे को गिर जा रहा था, तो मैंने लकड़ी लगाकर इस तरह से इसको किया। पाइप निकाल कर मैंने उधर लगा दिया है दूसरे बाथरूम में, उधर को पानी निकल जाता है। और ये मेरे कपड़े आ गए हैं। उधर कल के कपड़े कम सूखे थे तो मैंने वो दोबारा डाल दिए थे, बाकी के कपड़े सभी फोल्ड कर मैंने रख दिए हैं। और इधर मैं ये झाड़ कर नीचे ही कपड़े डाल देती हूँ, ऊपर जाने की अब हिम्मत नहीं हो रही है, थक चुकी हूँ पूरी। जितने लोग कम हैं उतना काम ज़्यादा है। कल को तो मैं मतलब
पोछा नहीं लगाऊंगी, तो कल और भी काम बहुत सारे हैं तो वो करूँगी, कपड़े नहीं धुलाई करूँगी। और एक मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से वॉशरूम में पानी भरकर ज़रूर रखती हूँ, हमेशा खाली बाल्टी कभी नहीं रखती हूँ, और कुंडी बंद करके रखती हूँ। इधर कर ली थी पोछा की तैयारी, क्योंकि सारे में डस्ट हो गई थी, झाड़ पोंछ किया था, तो दोबारा से पोछा लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं, करते करते बज गए हैं 4, सही 4 बज रहे हैं, और मेरा ब्लॉग भी लेट हो जाएगा आज तो पहुँचने में आप लोगों के पास। तो 4 मिनिमम कपड़े वगैरह मेरे सब चीज़ लग चुके हैं। अब रह गया बेड साफ़ करना और सामान लाना रह गया बर्थडे के लिए ज़रूरी, जो मैंने लिख भी लिया है। रोज़ कुछ भी सामान याद आता था मैं डाल देती हूँ उसी में इनबॉक्स में मैसेज कर लेती हूँ जो जो मुझे सामान बाद में लेकर आना है। अभी मुझे अभय को एप्पल दिया था खाने के लिए, तो अभी मैं उसके लिए 2-3 फुलके सेकूँगी। वैसे तो काम ख़त्म नहीं होता है हमारा, और फ्री भी नहीं रहते हैं और बिजी भी नहीं रहते हैं, तो हो गया जितना भी होता है, बड़ा काम सारा हो गया। फिर शाम का खाने की तैयारी होने लगेगी, अब थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा करूँगी आराम, देखिए, और उसके बाद देखेंगे आगे की तैयारी क्या खाएगा अब शाम को। तो सब्ज़ी में वो पूछ कर सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। और जैसे कि खाना हम 6:37 लगभग खा लेते हैं, तो आप लोग भी बताइए किस समय आप लोग खाना कर लेते हैं, और क्या क्या आप वास्तु के हिसाब से आप लोग करते हैं। मेरे हिसाब से वास्तु बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, और उनसे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पानी भर के रखो, वास्तु के हिसाब से मत रखो, तो अगर पानी नहीं है, लाइट चली जाए तो हमें वो पानी यूजफुल रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के ब्लॉगिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई नई तैयारियों के साथ, और सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, मेरा ये तरीका है। और जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब काम में ही टाइम कट जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे फिर भी एक रहता है कि कोई हो पास में, और सासू माँ होती तो शायद वो मेरे साथ ही रहती, और मुझे बात करने के लिए भी कोई ऐसे ख़ास लोग नहीं हैं जिनसे मैं बात कर पाऊँ। ज़्यादा तो बेटियां माँ से बात करती हैं, और हमारे माँ नहीं हैं, तो हम बहुत मिस करते हैं, इसीलिए आपसे बड़बड़ा लेते हैं। और आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो मैं आप के लोगों के साथ सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। ना पापा हैं ना मम्मी हैं, और मायका तो ये समझो ख़त्म ही है। तो ये है। तो मिलते हैं नई चीज़ों के साथ, नए और आप लोग भी बताइए, आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कैसा ब्लॉग लगता है, क्या कमी लगती है, क्या अच्छा लगता है, कुछ तो बताइए भाई, कमेंट कीजिए। और जो भी यूजफुल लगे प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, मेहनत कर रही हूँ, और अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ बताइए। और कोशिश ये है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजमेंट। तो ये है, जो भी बनता है वो कोशिश करती हूँ अच्छी के लिए, बेस्ट देने की अपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय।